अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल किंग कोहली ने आईपीएल में तहलका मचाया था, तो आज रोहित शर्मा ने वही करके दिखा दिया। रोहित शर्मा ने भी आज मुंबई इंडियंस के लिए मैच विनिंग नॉक खेली, 78 रन्स की। रियान रिकल्टन की परफॉर्मेंस भी जबरदस्त रही और मुंबई इंडियंस ने हरा दिया है केकेआर को। आईपीएल के इस मैच के बारे में बात करेंगे, लेकिन लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान मैच हुआ है, जो मैच कराची किंग्स ने जीत लिया है, लेकिन मैच में कुछ अजीब सा हुआ है। बॉल टेम्परिंग हुई है इस मैच में। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की जानिब से किसने की है, क्या सीन है, पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। इस बॉल टेम्परिंग की डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यार, मुंबई इंडियंस का जो ये मैच था आज केकेआर के अगेंस्ट, उसमें हमने देखा कि बॉलिंग तो उस तरह से नहीं हुई। केकेआर ने भी 220 रन स्कोर किए विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, और केकेआर ने बैटिंग तो बड़ी अच्छी की। बट व्हेन इट कम्स टू मुंबई इंडियंस बैटिंग, तो भाई रोहित शर्मा और रियान ने जो स्टार्ट लिया ना, वो गेम को बिल्कुल एक तरफ लेकर चले गए। मतलब वो स्टार्टिंग में ही उन्होंने गेम को बिल्कुल अपना बना लिया था, और फिर जब विकेट्स भी गिरी तो मुंबई इंडियंस को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज इनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो हम सबको पता है कितनी ज़्यादा जो है वो एक्सप्लोसिव है, और इसी वजह से मुंबई इंडियंस आज का मैच जीत गए। रोहित शर्मा और रियान ने आउटस्टैंडिंग ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई थी, जिसकी वजह से जो है वो मुंबई इंडियंस बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर प्योर डोमिनेशन के साथ ये मैच जीते हैं। और कमाल की बात यह है कि मुंबई ने भी 4 विकेट्स गंवाई थी और केकेआर ने भी 4 विकेट्स गंवाई थी। तो बॉलर्स के लिए कुछ था नहीं, बट हाँ, बैटर्स के लिए बहुत कुछ था। और रोहित शर्मा भाई 78 रन्स, 6 छक्के 6 चौके, 205 का स्ट्राइक रेट। मैं पूछती हूँ भाई, क्या सोच के रिटायर हुए हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा फ्रॉम टी20 क्रिकेट? मतलब ज़रूरत ही क्या थी भाई? शायद यंगस्टर्स का सोचा कि हम अपनी क्रिकेट बहुत खेल चुके हैं, अब यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, वरना क्रिकेट बहुत बाकी है, बहुत क्रिकेट बाकी है। दोनों क्रिकेटर्स में जो खेल रहे हैं, जिस लेवल का खेल रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से, जिस तरह से एक शिफ्ट लेकर आए हैं, और रोहित शर्मा ने जिस तरह से वेट लूज किया है उसके भी काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। तो ये क्लियरली बताता है इनकी डेडिकेशन के बारे में कि कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है टुवर्ड्स क्रिकेट, कितनी मोहब्बत करते हैं अपने गेम से, कि ये मतलब खेले ही जा रहे हैं। माशाल्लाह क्या कमाल खेल रहे हैं। रोहित की इनिंग भी आज बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत शॉट सिलेक्शन। विराट कोहली का कल का हमने देखा, वो तो भाई चेज मास्टर ही है। तो ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट मैच। और मैं साफ साफ बताऊं, आपको तो पता ही है, अगर आप स्टार्टिंग से मुझे फॉलो करते हैं, मैं आरसीबी फैन हूँ, बट रोहित शर्मा के लिए दिल से खुशी हो रही है, बिकॉज रोहित और विराट के साथ जो कनेक्शन है वो मेरी स्टूडियो में लगी 2 पिक्चर्स के थ्रू आपको नज़र आ रहा होगा, जो कनेक्शन उनके साथ है। तो बड़ी अच्छी एक फीलिंग होती है जब दोनों परफॉर्म करते हैं। बहरहाल एक अच्छा मैच देखने को मिला, लेकिन पीएसएल में बहुत कुछ देखने को मिला। पीएसएल में बॉल टेम्परिंग देखने को मिली। पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसा लग रहा है कि जो बॉल है उसके ही काफ़ी चर्चे नज़र आ रहे हैं। पहले बॉल पर रंग आ जाता है, मेरी खुद की टीम हैदराबाद की जर्सी की वजह से, और उसके ऊपर वो रेड कलर आ जाता है, और फिर हम देखते हैं कि काफ़ी उसका भी मजाक बनता है। फिर उसके बाद आज कुछ अजीब सा हुआ। वो अजीब ये था कि लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान मैच जारी था और काफ़ी थ्रिलर हो रहा था, मतलब एक आउटस्टैंडिंग मैच हो रहा था। बट यहाँ पर से कहानी पलटती है। कराची किंग्स के बैटर्स अंपायर्स को ये कंप्लेन करते हैं कि बॉल सही से विजिबल नहीं हो रही है, तो बहुत ख़राब कंडीशन में है। इसकी कंडीशन आप देखें कि कितनी ज़्यादा ख़राब कर दी गई है, जिसके बाद अंपायर्स उस बॉल का इंस्पेक्शन करते हैं, उसको अच्छी तरह से मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर इस नतीजे में पहुंचते हैं कि इस बॉल के साथ छेड़छाड़ हुई है। अंपायर्स जो ऑन फील्ड अंपायर्स थे वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस बॉल के साथ कुछ गड़बड़ की गई है, और उस गड़बड़ की वजह से 5 रन्स की पेनल्टी मिलती है लाहौर कलंदर्स को। यानी कि मतलब कराची किंग्स, जैसे एक ओवर में 14 रन्स चाहिए थे जीतने के लिए, अब लास्ट ओवर में उसके पास सिर्फ 9 रन्स रह जाते हैं, और उस बॉल टेम्परिंग की वजह से लाहौर कलंदर्स ये मैच हार जाती है। क्रेडिट जाता है हारिस रऊफ को, उनके बारे में बाद में बात करूंगी। बट लाहौर कलंदर्स की जानिब से मुझे समझ नहीं आ रहा कि
विद सो मेनी कैमराज अंपायर्स प्रेजेंट ऑन द फील्ड, मतलब ये कैसे हो गया। और आजकल तो कैमरा से कुछ भी नहीं छुपता, मतलब इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर बॉल के साथ थोड़ी बहुत भी बॉल टेम्परिंग, क्या बोले, मतलब अगर थोड़ी बहुत भी छेड़छाड़ हुई है उसे हम बॉल टेम्परिंग ही बोलते हैं, जब आप बॉल के साथ कुछ गलत करते हैं। और अगर वो हुआ है तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप हमारी लीग को ख़राब कर रहे हैं ऐसा करके, बिकॉज हम तो मतलब वैसे ही अफसरदा हुए में, क्राउड नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, वाइब नहीं आ रही है, फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं। और फिर इस तरह के सीन्स हो रहे हैं कि भाई कभी जर्सी का कलर बॉल पर आ जाता है, कभी बॉल के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कभी कोई लाइट का इशू, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको और मज़ीद डिसअपॉइंट कर देती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है PSL की मैनेजमेंट से भी कि यार मतलब देखें इस मामले को, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो 5 रन की पेनल्टी लगी उसमें फिर हारिस रऊफ के पास बचे 9 रन्स, और फिर आप देखें हारिस रऊफ तो माशाल्लाह से इतने कॉन्फिडेंटली आकर बोलते हैं ही इज़ द बेस्ट। और PSL का बेस्ट बॉलिंग अटैक जो है वो लाहौर कलंदर्स के पास है, ऐसा लाहौर कलंदर्स को भी लगता है। लेकिन आखिरी ओवर में इनके हारिस रऊफ यानी कि मतलब जो इनका मेन बॉलर है लाहौर कलंदर्स का, उनसे 9 रन्स भी नहीं डिफेंड हो पाते। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कौन जो है वो बेस्ट है या कौन वीक है। और जहाँ तक बात रही है हारिस रऊफ को लास्ट ओवर देने की, तो मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट ही। उबैद को आप देते हैं, वो इतनी कमाल की बॉलिंग कर रहा था, आप बेशक मैच हार जाते हैं बट एटलीस्ट आप उसको टेस्ट करते इस सिचुएशन में, तो फिर आपको आगे जाकर पता चलता कि वो आगे प्रेशर गेम्स में, जो मज़ीद प्रेशर गेम्स आने वाले उसमें कैसा कर सकता है। बट वही बात है कि आप उन्हीं प्लेयर्स पर रिलाई करते हैं और फिर आपको वही रिजल्ट्स मिलते हैं जो गड़बड़ का बाइस बनते हैं। बहरहाल ये जो बॉल टेम्परिंग वाला सिनेरियो हुआ है, देखते हैं इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से देखती है। शाहीन ने तो बड़ा ऐसा रिएक्शन दिया था कि जैसे उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, और वो काफ़ी इस फैसले पर नाराज़ भी नज़र आ रहे थे। तो हो सकता है कि लाहौर कलंदर्स भी आगे से ये ब्लेम लगा दे कि भाई ऐसा कुछ हमने किया नहीं था, और हमारे साथ जो है वो फजूल में 5 रन की पेनल्टी हम पे लगा दी, थोड़ा जो है वो भी मजलूम बन जाए कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है। या फिर एम्पायर्स जो फील्ड में मौजूद थे, जिन्होंने बॉल को अच्छी तरह से देखा है, वो भी अपनी रिपोर्ट यकीनन सबमिट करवाएंगे कि उन्होंने बॉल के साथ यकीनन ऑब्जर्व किया है कि कुछ छेड़खानी हुई है। बहरहाल कराची की इस कंप्लेन पर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया अंपायर्स ने, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। वो कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, तो वो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है, मुझे तो नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या फ़ैसला होता है। बहरहाल आप जो है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।